इंडिया न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत में जर्मन दूतावास देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का कायल हो गया है। उसने जमकर भारतीय यूपीआई की तारीफ की। इसको लेकर उसने कुछ तस्वीरें एक्स ट्विटर पर साझा की, जो कि देखते ही देखते वायरल हो गईं। दरअसल जर्मनी के संघीय डिजिटल और परिवहन मंत्री वोल्कर विसिंग सब्जी की एक दुकान पर पहुंचे थे, जहां उन्हें खरीदारी करते हुए देखा गया, जिसके बाद उन्होंने यूपीआई से पेमेंट किया। वह G20 डिजिटल मंत्रियों की बैठक में भाग लेने भारत दौरे पर आए थे। भारत में यूपीआई पेमेंट सिस्टम इस कदर लोकप्रिय हुआ है कि हर सब्जी बेचने वाले से लेकर रेहड़ी लगाने वाले तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सिस्टम के लिए फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर ने भारत के साथ साझेदारी की है। बीते दिनों फ्रांस दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि भारत और फ्रांस ने यूपीआई पेमेंट सिस्टम के इस्तेमाल को लेकर हाथ मिलाया है। सिंगापुर में यूपीआई की एंट्री भले ही अब हुई हो, लेकिन दुनिया के कई देश पहले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। रुपए के जरिए भूटान, नेपाल, मलेशिया, ओमान, यूएई, यूके, यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों और इनमें भी फ्रांस में यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा नेपाल तो यूपीआई लागू करने वाला भारत के बाहर पहला देश है। दुनिया के 30 देशों में यूपीआई की हो सकती एंट्री, वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो अगले चरण में जुड़ सकते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कंबोडिया, वियतनाम, जापान और ताइवान जैसे दुनिया के करीब 30 देशों में यूपीआई की एंट्री की कोशिश हो रही है। यानी यूपीआई ग्लोबल होने वाला है। ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। इसे आप भारत की मनी पावर भी कह सकते हैं। अब जब यूपीआई इतने देशों में पहुंच रहा है, तो जल्द इसका भी रिवीजन कर लेते हैं कि यूपीआई क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये एक मोबाइल बेस्ड फास्ट पेमेंट सिस्टम है। इसमें एक वर्चुअल आईडी बनती है। इसी वर्चुअल आईडी की मदद से तुरंत पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। 11 अप्रैल 2016 को भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। फिलहाल दुनिया के 10 से ज़्यादा देशों में इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। यूपीआई सिस्टम की ये नई ऊंचाई भारत में डिजिटल क्रांति का प्रतीक है। ये संकेत है कि किस तरह पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डिजिटल दम और तेज़ी से बढ़ने वाला है। अगर 2022 के अक्टूबर महीने की बात करें, तो यूपीआई से लेन देन में 60.7% का इजाफा हुआ। सितंबर 2022 में लेन देन 11 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि इस एक महीने में 668 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे। वहीं अक्टूबर 2022 में लेन देन 11 लाख करोड़ रुपए का था, जबकि एक महीने में 730 करोड़ ट्रांजैक्शन थे। भारत में यूपीआई से रोज औसतन 22 करोड़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं।